सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरे भारत में जो कुछ हो रहा है, जो असल खबर है, वो खबर बनाकर दिखाई नहीं जाती। असल खबर को गटका लिया जाता है। उन तमाम खबरों को मैं आपके सामने और दुनिया के सामने रखता हूं। ऐसी खबरों को दिखाने की वजह से हज़ारों मुसीबतों में घिरा हुआ हूं, लेकिन फिर भी आपका साथ है और अल्लाह का करम और माँ की दुआ के आपके सामने मैं हिम्मत के साथ डटा हुआ हूँ। शुरू करने से पहले आपसे यही हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मेरे चैनल रजाग्राफी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको दुनिया भर समेत भारत के साथ साथ तमाम बड़ी खबरें मिलती रहें। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में हर तरफ से बहुसंख्यक समाज का सड़ा हुआ अंग पूरी कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे कहीं भी दंगा करने का मौका मिले और दंगा भड़का दिया जाए और दंगे की आड़ में मुसलमानों के घरों को लूट लिया जाए, उनकी बहनों और बेटियों की इज्जत को लूट लिया जाए और उनके घरों में आग लगा दी जाए। उसके बाद उन्हीं की मौत का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाकर मुसलमानों को ही जेल में बंद करवा दिया जाए और शासन प्रशासन भी यही करता है, एक तरफा कार्रवाई करता है। भारत के नागरिकों को दोयम दर्जे का नागरिक ऑलरेडी बना दिया गया है। अब एनआरसी सीएए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में मुसलमान कहीं भी शांति से नहीं है। मेरे दोस्तों, हर तरफ हर जगह मुसलमानों के नरसंहार की बात हो रही है। हर जगह बहुत माहौल ख़राब है। हल्द्वानी, जी हाँ, हल्द्वानी, जहाँ पर आए दिन हिंदू समुदाय मुसलमानों के खिलाफ रैली निकाल रहा है, उस इलाके में ही, सेंसिटिव इलाके में ही गणेश विसर्जन के दौरान एक टेंट लगा हुआ था। उस टेंट में गणेश जी की वहाँ पर मूर्ति रखी हुई थी। लोग वहाँ हिंदू मौजूद थे। अचानक से ये हुआ कि जो वो मूर्ति है वो खंडित हो गई, टूट गई, और ये माहौल बनाया जाने लगा कि मुसलमानों ने पत्थर मार दिया है या इसमें मुसलमानों ने ही हरकत कर दी है और गणेश जी की मूर्ति को खंडित कर दिया है। माहौल बिगाड़ ही दिया गया था। वहाँ पर हल्द्वानी पुलिस पहुँच गई। पहली बार हल्द्वानी पुलिस को देखा कि ईमानदारी से उन्होंने सर्च किया। रिसर्च करने के बाद वो तो शुक्र है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली गई और पुलिस ने देखा कि जो टेंट लगाया गया था, उस टेंट का एक बांस गिर गया था जिस पर टेंट लगा हुआ था, और हुआ ये कि उस टेंट, उस बांस के, उस लकड़े के गिरने की वजह से मूर्ति खंडित हो गई। लेकिन हिंदुओं ने ये शोर मचा दिया कि मुसलमानों ने हमला किया। लेकिन ये तमाम चीज़ें सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो गई और फिर पुलिस ने हिंदू व्यक्ति जो ये दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा था, सोनू कुमार यादव, उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक फेक न्यूज़ बनाकर फैला भी चुका था कि मुसलमानों ने गणेश जी की मूर्ति पर हमला कर दिया। ऐसे ही अब जब खुलासा हो गया, हिंदू समुदाय का वो झूठा व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। इस इंसिडेंट से ये समझ में आ गया कि पूरे भारत में मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम इस तरह से लगा कर उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनकी गिरफ्तारियां करवाई जा रही हैं। आपको यकीन नहीं है तो लीजिए पुलिस का बयान भी सुन लीजिए। वो इसमें त्वरित कार्रवाई करते थे पुलिस ने इसमें जो अभियुक्त है जिसके द्वारा यह कार्य किया गया उसको गिरफ्तार कर लिया हमारी कस्टडी में, और इससे पूछताछ चल रही अभी और इसमें डिटेल्स चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे एरिया को पूरी जनता ने अप्रोच था इस बात को लेकर, और सबलास उतना सीसीटीवी का वहाँ पर प्रेजेंस नहीं था, तो 3 सीसीटीवी से उस पूरे मंदिर प्रांगण को कवर किया जा रहा है, जिसका मॉनिटरिंग हम अपने सिटी कंट्रोल रूम में ले रहे हैं उसका एक्सेस। इसके साथ साथ उस पूरे एरिया को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया है। नगर निगम के थ्रू यह आश्वासन दिया गया कि उस पूरे एरिया को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया है। कारण क्या था, कैसे जैसा कि बताया जा रहा है कि 17 तारीख को जब ये पंडाल अपना गणेश महोत्सव का पंडाल अपना रिमूव कर रहे थे, उस समय इसमें से एक बांस जो है वो पिलर पे जो लगा हुआ था, बेस प्लेटफॉर्म था जिसपे ये मूर्ति लगी हुई थी, तो वहाँ पे उसके बेस पे थोड़ा हिट हुआ था, जिसकी वजह से वो चटक गया था। तो उसने वो मूर्ति को उठा के नीचे रख दिया था। उसके बाद उसने सूचना रिपोर्ट को नहीं बताई, किस वजह से इस बारे में पता नहीं चला। उधर हजरात मोहतरम मुंबई में हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ जो रैली निकाली गई, उस रामगिरी बाबा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लाखों की तादाद में उस रैली के अंदर मुसलमानों ने हिस्सा लिया। इंस्टाग्राम, ट्विटर और तमाम जगह वो तमाम तस्वीरें आप देख चुके हैं। लाखों की तादाद में मुसलमानों ने उस रैली में हिस्सा लिया, लेकिन प्रशासन कितना किरसता है इस तस्वीर से देखिए।
हजरात मोहतरम, सिविल ड्रेस में ये कौन से आतंकवादी हैं जिन्होंने मुसलमान के ऊपर हमला कर दिया, मुस्लिम भीड़ के ऊपर हमला कर दिया। शांतिपूर्वक तरीके से जो रैली निकाल रहे थे, उस रैली के ऊपर वेस्ट मुंबई में शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने क्रूरतापूर्वक लाठी चार्ज कर दी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के खिलाफ रामगिरी बाबा को लेकर गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। अब वर्दी के अंदर भी तो वही सनातनी है ना, जो मुसलमानों से नफरत करता है, तो लाठी पर लाठियां भाजी गई। अब जिस व्यक्ति ने, MIM के अधिकारी ने ये रैली निकाली, उनको ये सोचना चाहिए कि इन पुलिस वालों पर चुन चुन का कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने बेवजह मुसलमानों को मार दिया, लाठियां चार्ज करी और बुरी तरह से उनके हाथ पैर पीट पीट कर लाल कर दिए। यही अगर भीड़ हिंदुओं की होती और वो मुसलमानों के घरों पर पथराव करते चलते, तो यही पुलिस आंख बंद कर लेती। हजरात मोहतरम, सोच के देखिए, हिंदू समुदाय के जितने भी बाबा होते हैं, जैसे वो गिरा हुआ बाबा रामगिरी, उसकी गिरफ्तारी FIR के बाद भी नहीं हो रही है। लाखों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन सलमान अजहरी, मुफ्ती जनाब सलमान अजहरी, जो किसी भी तरह की हेट स्पीच नहीं दिए थे, उनको जेल में सड़ाया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान उनको भूल चुके हैं। उनके लिए कोई रैली नहीं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं, उनके लिए आप नहीं, उनके लिए आपके पड़ोसी नहीं। फिर मुसलमान कहता है कि हमारे लिए बोलेगा कौन? अरे जो बोलता है वो जब जेल चला जाता है तो मुसलमान चुपचाप देखता है। हिंदू समुदाय बलात्कारियों को बचाने के लिए रैलियां निकालते हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति खेल रही है। प्रभु श्री राम का नाम लेकर, राम मंदिर का नाम लेकर राजनीति चमकाए पड़ी है। ऐसे में इम्तियाज जलील ने ये जो जबरदस्त रैली निकलवाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ, उस पर ये बिलक गए हैं। शराबी चौरसिया बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट करता है। ये 8 से 10 लाइनों का ट्वीट इस बात की दलील है कि तमाम हराम की नस्ल वालों को सही जगह पर तीर लग गया है। कहता है AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने जो मोर्चा शुरू किया, वो लोकतांत्रिक प्रदर्शन कतई नहीं है, बल्कि मजहबी दादागिरी है। चुनाव में अपने वोट बैंक को साधने कोई गलत बात नहीं, लेकिन साधने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देखना बेहद जरूरी है। इम्तियाज जलील मजहब के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं और उसी आधार पर लोगों को वोट देने की बात कह रहे हैं। उनका ये तरीका सीधे सीधे विभाजनकारी है। दोस्तों, 2 पैक लगाकर इसने ये कुत्ते के बच्चे ने ट्वीट किया है, लेकिन ये अपने बाप को नहीं देखता। जी हाँ, वही मोदी जो आज और अब तक सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व को बेवकूफ बनाकर आज प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। हजरात, ये बीजेपी को नहीं देख रहे कि हर जगह प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल करते हैं, हिंदू नाम का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुत्व नाम का इस्तेमाल करते हैं, राम मंदिर का इस्तेमाल करते हैं। ये कह रहा है नशेड़ी कि ये तो लोकतांत्रिक रैली नहीं है, धर्म का खेल है। तो दोस्तों, धर्म और मस्जिद मंदिर करने वाले योगी हैं, और योगी इस तरह के व्यक्ति हैं कि आज खुल्लम खुल्ला संविधान को गरियाते हुए वो कह रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं मैं दिखाई देता हूं। सोचिए, ये एक स्टेट के CM है और उनकी लैंग्वेज देखिए। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और 2, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे।
कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये योगी आदित्यनाथ हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, वीडियो सेव कर लेना। अगले चुनाव में सूपड़ा साफ है अगले चचा का। सारा बिल्डोजर का दम और सारा ये जितना मस्जिद मंदिर ये सब खेल खेल रहे हैं, ये सब बाबा के झोले में जाएगा और बाबा फिर असल में बाबा बन जाएंगे। हजरात, वहीं महाराष्ट्र में हिंदू संगठन अब मुसलमानों की पहचान करके, क्योंकि बेईमानों की दुकान चलती नहीं है, ईमानदारी से मुसलमान काम करता है तो उसकी दुकान चलती है, तो अब बेईमानों की भीड़ मुसलमानों को परेशान करने के लिए लव जिहाद, मूत जिहाद का इल्जाम लगाकर उनको परेशान कर रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, देखिए। एक कॉमेडियन त्याचे काही आपले जसे मंडळ असतात त्याचे काहीतरी कमिटी आहेत आणि या कमिट्या वाढवण्यासाठी हे गोलेगावचे जेवढे मुसलमान आहेत तेवढे मुसलमानांचे पावत्या पडून त्या मंडळामध्ये यांना सामील करतात आणि हेच लोक पुढे आता जसं ते बोलतो ना मूत्र जिहाद, लव जिहाद वगैरे ऐकलेलं, पण पहिल्यांदा आता मूत्र जिहाद यांनी केलं। हे झाले एवढे हरामी असतात ना, याला एक ताटात आपण जेवायला घातले ना तरी सापाचे एवढे हरामी आहेत। याच्या तर गोलेगावातील सर्व मुसलमान मोमेटियन जे आहेत, आई हवाडे, त्यांना मी सांगतो की येत्या महिन्याभरात 5-6 महिन्यात सगळे जेवढे भाडोत्री विकत घेतले यांनी एकदा स्वतःहून जावं, नाही तर आमच्या गावचे सगळे आता हे युवक आहेत सगळे, हे तुम्हाला घरात मारून बाहेर काढतील। म्हणून सगळ्या मुसलमानांना माझं आव्हान आहे की लवकरात लवकर आपण गोलेगाव खाली करावा, नाहीतर आम्ही आता त्याला खाली करणार आहे एका महिन्यात। सगळ्या मुसलमानांना माझं आव्हान आहे आणि सगळ्यांना सांगतो, जे मालक आहेत, जे रूमवाले गाववाले आमचे, त्यांना पण माझं आव्हान आहे, जर त्यांनी नाही केलं ना त्याची नंड्याची हिंमत आमच्यात आहे, त्यांना कसं खाली करायचं ते आम्ही बघू। तू आज आए इसके बाद। उधर प्रताप सिन्हा, बीजेपी का पूर्व सांसद, ये कहता हुआ पाया जा रहा है ऑन कैमरा कि अगर हिंदुओं ने पत्थर उठा लिया तो मुसलमान बचेगा नहीं। एक तरह से ये घटिया इंसान नरसंहार की सीधा सीधा बात कह रहा है। पहले बात सुनिए, फिर ये साबित करता हूं कि ये घटिया सोच वाले व्यक्ति कौन है। ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುಂಡರು, ಗಲಭೆಕೋರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ ಮುಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಇಮಾಮು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ। ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ। ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಿಸಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂದು ಕಲ್ಲು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೌಕೆನ ಇಳಿಸಿದ್ವಿ, ನೀವಿನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೌಕೆನ ಇಳಿಸಿರೋಂಥವ್ರು ನಾವು। ನಮಗೆ ಈ ಗುಜರಿಗಳು, ಟಾಂಗಾಗಳು, ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಈ ಗುಜರಿ ಟಾಂಗಾಗಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ। हजरात, ये आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, ये हमारा आपका क्या, ये गधे का पेशाब तक नहीं है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी, योगी और अमित शाह बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदू समुदाय के लोग बीजेपी का बटन क्यों दबा रहे हैं? न नौकरी मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है, न शिक्षा मिल रही है, न कोई भविष्य मिल रहा है, न सुकून मिल रहा है, न 15 लाख मिल रहे हैं, न सिलेंडर फ्री मिल रहा है, न बिजली फ्री मिल रही है, न कुछ सस्ता हो रहा है, न देश में पूरे कहीं सुकून है, न अमन है, न शांति है। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारे हिंदू भाई बीजेपी का बटन इसलिए दबाते हैं, कमल का बटन इसलिए दबाते हैं क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि देखो, मुसलमानों की चूड़ी टाइट तो बाबा ही करता है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट मोदी ही करते हैं। बताया जाता है, ये हिंदुओं को समझा दिया गया है इशारों में कि तुम सिर्फ बीजेपी को जिताओ, इसके बदले मुसलमानों को हम परेशान तुम्हें करने देंगे, हम खुद मुसलमानों को परेशान करेंगे, हम इनको वोट देने नहीं देंगे, हम इनको दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगे। सिर्फ इस बिना पर बहुसंख्यक समाज लगातार बीजेपी को जिता रहा है। ये नफरत की राजनीति है, खौफनाक राजनीति है। लेकिन अपने तमाम हिंदू भाइयों से कहूँगा, ऐसा पाप मत करो कि अपने आप को तुम माफ न कर सको। आने वाले समय में आपको एहसास होगा कि आपने नफरत का पाला पकड़कर गलत किया था। मेरे दोस्तों, इस नेता ने, जो बीजेपी का नेता है, जो अगड़म सगड़म बक्स रहा था कि
हिंदू पत्थर उठा लेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरी बात सुन भाई, तू जो भी है, जिस भी खेत की मूली है, इस बात को कान खोल के ध्यान से सुन ले भैया। ये तूने अपने बयान से साबित कर दिया कि हिंदू अगर पत्थर उठाएगा तो मुसलमान बचेगा नहीं। साबित कर दिया कि पत्थरबाज कौन है। तुमने साबित कर दिया कि आतंकी कौन है। तुमने साबित कर दिया कि डरपोक कौन है। मूत जिहाद की बात हो रही है कि मुसलमान मूत जिहाद करते हैं। यही तो मुसलमानों का दम है कि मुसलमान कोई जिहाद नहीं करता, लेकिन तुम्हारे अंदर जिहाद का खौफ है। यही तो मुसलमानों का डर है तुम्हारे अंदर कि मुसलमान मूत भी देता है तो तुमको लगता है अरे ये तो मूत जिहाद है। आहा, ओहो। हंसने की बात एक तरफ, कमाल की बात है मुसलमानों, तुम मूतते भी हो तो इनको लगता है कि यह मूत जिहाद है। तुम थूक भी दो तो इनको लगता है ये थूक जिहाद है। अरे मेरे दोस्तों, इनके मुंह पे पात भी दो तो इनको लगेगा पात जिहाद। जो काम बीजेपी कर रही है वो तो नफरत की है, लेकिन बीजेपी के दूसरे जो पहलू है वो है राहुल गांधी। पूरे इलाके में, पूरे देश भर में उन्होंने पैदल चल चल कर जूता घिसा और कहा कि मोहब्बत की दुकान में, भाइयों बहनों, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये बीजेपी ये नफरत फैला रही है। अबे तुम क्या कर रहे हो चाचा, तुम क्या कर रहे हो? हजरात, ये कांग्रेस भी आपको बेवकूफ बना रही है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। कभी आपको लग रहा हो कि ओहो ओवैसी साहब ने रजा को कह दिया कि भैया जरा काम पे लग, ना, रजा को काम पर लगाने वाला परवरदिगार है, उसके सिवा कोई नहीं। ये ज़बान चलती है तो अल्लाह के इशारे पर चलती है। जो हक बोलेगा, जो हक काम करेगा, जो सही काम करेगा, रजा उसके लिए बोलेगा। जो गलत काम करेगा, चाहे वो MIM का हो, कांग्रेस का हो और ऑफ कोर्स जो बीजेपी का हो, मैं आपको बोलूँगा, आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन MIM ने इस बार जो मीम पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसने इस बार पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल जीत लिया है। जहां मुसलमानों की आंख तड़प रही है कि हमें कोई तो आए बचाने, वहां जहां कोई नहीं पहुंचता, MIM पहुंच रही है। हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद पर जो विवाद था कि ये 5 मंजिल है, ये 4 मंजिल है, ये विवादित है, इसको खंडित करना होगा, बुलडोज़र चलाना होगा, वहाँ पर कौन मुसलमान पहुँचा? वहाँ कौन सा नेता पहुँचा? वहाँ MIM पहुँचा। MIM के डॉक्टर शोएब जमाई पहुँचे। उन्होंने उस मस्जिद पर पहुँचने के बाद जो जायज़ा लिया, उसके बाद चप्पल उठाकर जो जहरीले लोगों के मुंह पर मारा है, चप्पल उठाकर उनके मुंह पर थूक दिया है। मारा नहीं है, चप्पल उठाई और थूक दिया। अलग ही स्टाइल है यार MIM का। दिखाता ये हाथ है, मारता ये लात है। ये है MIM। इसको कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। डॉक्टर शोएब जमाई ने कहा कि जिस मस्जिद में मैं हूँ, अगर ये 5वीं मंजिल या 4थी मंजिल अवैध है तो यहाँ आसपास मस्जिद और मस्जिद से ऊपर ऊंची इमारतें बनाई गई हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के उस इलाके, संजौली मस्जिद के आसपास के इलाके में ऐसे बहुत मकान हैं, बल्कि सामने वाला ही मकान मस्जिद के बराबर बना हुआ है। ठीक है, मस्जिद अगर आपको लगता है कि 4 मंजिल 5 मंजिल ज़्यादा ऊंची है और ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि वो अवैध है और मस्जिद पर बुलडोज़र चलना चाहिए, फिर आसपास के तमाम हिंदुओं के मकानों पर भी बुलडोज़र चलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो 4 से 5 मंजिल बने हुए हैं। तोड़ दीजिए मस्जिद दोस्तों, मैं कह रहा हूँ मस्जिद तोड़ दो, लेकिन आसपास जो हिंदुओं के मकान या दूसरों के मकान, मुसलमानों के भी अगर 5 मंजिल बने हैं तो भैया उनको भी जरूर तोड़ना। देखिए, अच्छा आप देखिए, जितनी हाइट पे ये मस्जिद है, लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। ये आप देख सकते हैं, उधर दिखाई, इधर जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है, उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। वो आप झंडा लगा हुआ देख, आप बताइए, उससे ज़्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन, तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा, और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा तो फिर 7,000 जो चिन्हित है, फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए PIL हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे, और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पर क्यों नहीं आपकी नज़र, उसी मस्जिद पे क्यों नज़र देते हैं?
ये सवाल पूछने की चीज़ है, हम पूछेंगे। हम जानते हैं मौलाना के लिए एक ये है, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। इतने कम तादाद है, आबादी आपकी कम है, आपको उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो एक फैसला लेना पड़ता है। सरपसंद ताकतें यहाँ से आवाज़ उठा रही है सब जगह, वो हम समझते हैं और मुल्क के मुसलमानों को भी समझ लें, लेकिन हम दिल्ली वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको सपोर्ट करें और हम पूरी तरीके से सपोर्ट करें। आप दिखाइए यहाँ पे जो है मौलाना के साथ भी हमने बात की, अभी वक्फ बोर्ड के साथियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि हम इस पर PIL डालेंगे और हम हाईकोर्ट में PIL डालेंगे कि भाई ये अगर मस्जिद की आप इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं ऊपर में, तो बाकी जितनी भी यहाँ से जो 4-4.5 मंजिल के ऊपर बनी हुई वो इलीगल क्यों नहीं है? उसमें बहुत सारे घर हैं। मेरे दोस्तों, वहां उसी जगह हिमाचल प्रदेश में रैली पर रैली निकालकर मुसलमानों को गालियां बकी जा रही हैं। सुनिए, मुझे नारे सुनाने नहीं थे लेकिन मजबूरी में सुना रहा हूं। ये तो पुराना हो गया, हम तो खुद ही थक गए यार सुन सुन के। लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए एडवांस वर्जन लेके आया है। सुनो, देश के नफरतकारों को गड्ढे में डालो सारों को, तेल लगाकर पत्तों का नाम मिटाओ अनभक्तों का। हर तरफ से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अब सरकार का खेल देख लीजिए। कौशांबी प्रशासन ने वक्फ बोर्ड की 96 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। बेचारे मुसलमान बैठे के बैठे देखते रह गए। वहीं हर चीज का इल्जाम भी मुसलमानों पर लगता है। रेलवे की पटरी पर गुजरात में फिश प्लेट यानी एक तरह से समझ लीजिए स्क्रू लगा दिया, क्लिप टाइप की एक चीज लगा दी गई ताकि ट्रेन पलट दी जाए, है ना। लेकिन जब ये वायरल हुआ पूरा, जिसमें मुसलमानों पर इल्जाम लगने लगा, तो गुजरात के सूरत में जो बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचा गया था, इसकी जांच जब करी तो शुभम, मनीष, सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों ही रेलवे के ही कर्मचारी हैं, लेकिन इनाम पाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए उन्होंने ये खुद प्लान किया और रेलवे कर्मचारियों ने खुद ही कंप्लेंट भी किया था कि ऐसा ऐसा है। इधर तमाम हिंदूवादी मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहे थे कि देखा ये मुसलमानों का काम है या आतंकियों का काम है, लेकिन उन्हीं के घर से आतंकी निकले। उधर बीजेपी हर जगह जलील हो रही है। JP नड्डा हरियाणा में कह के आते हैं रैलियों में कि 10 रुपये में थाली मिलेगी। अब वहीं हरियाणा के लोग कह रहे हैं बाबूजी 10 रुपये में तो हगना मूतना भी नहीं हो पाता है, टट्टी भी करने जाते हैं यहाँ तो 10 रुपया ले लेता है। जबकि वो सरकारी शौचालय की बात कर रहे हैं। सरकारी शौचालय में हगने के लिए 10 रुपया देना पड़ता है और JP नड्डा कह के यहाँ है कि 10 रुपये में थाली मिलती है। पानी का, लेटरिन का समस्या यहाँ बहुत पानी आता है सुबह में थोड़ा 1-2 घंटा, शाम को नहाते कहाँ नहाएंगे, कहाँ काम करेंगे बताइए। नड्डा रो तक मकूत रहता पर 100 कहाँ 10 रुपए की थाली, कहाँ मंडी में तो जाम, किसके अलावा जाम 10 रुपए की थाली मिलेगी। अच्छा, तो यहाँ कितने की मिल रही है? कहाँ हो रहा है तो जाम, पानी का भी तो जाम नहीं हो रहा है, रोटी तो ही नहीं, खाना तो ही नहीं। जो सरकारी शौचालय है उसमें पैसे लेके जा, कहता है पैसे दो फिर जाओ। अच्छा, कितना पैसे लेता है? 10 रुपया। मुसलमानों को 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। साथ ही अब उनके चुनाव की लिस्ट से उनके नाम हटाए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में हजारों मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब कर दिया गया है। इन चचा को देखिए, बोर्ड लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं और मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। मैं जिंदा हूं, फिर भी मेरा वोट काटा जा रहा है। इस वीडियो को माननीय अखिलेश यादव ने भी शेयर किया है और उनका भी यही कहना है कि सरकार मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम काट रही है। हर चीज़ में इल्ज़ाम मुसलमानों पर। दिल्ली के शकरपुर में एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की जो किराए पर रह रही थी, वो कुछ दिन के लिए अपने गांव चली गई और चाबी मकान मालिक को दे गई। मौका पाते ही मकान मालिक के बेटे करण ने क्या करा, चाबी ली और रूम में, बेडरूम में और हॉल में, यानी पूरे फ्लैट में उसने बल्ब वाला कैमरा लगा दिया और उसके बाद अपने लैपटॉप में उस लड़की की अतरंग पलों की तस्वीरें, प्राइवेट टाइम की तस्वीरें, आप समझ सकते हैं क्या क्या देखा। जब लड़की को कुछ दिनों में शक हुआ तब इस मामले से पर्दा उठा। ये देखिए, करण गिरफ्तार हो चुका है। जो हिंदू बेटियां बहुसंख्यक समाज को अपना समझ के आंख बंद करके किराए पर रह रही हैं और उनके साथ मिलकर मुसलमानों को गालियां बक रही हैं, थोड़ा सा समझदार बने, क्योंकि दिखाया जा रहा है कि मुसलमान आतंकी और गंदे हैं, लेकिन दिखाने वाला ही गंदा है, दिखाने वाला और ये कहने वाला खुद आतंकी है। अब मेरे दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस ने भी बयान दिया है, सुन लीजिए, सबूत है। कल हमें एक लेडी की कंप्लेंट मिली थी कि वो शकरपुर में एक मकान में किराए पे रहती है और उनको अपने कमरे में एक स्पाई कैमरा मिला था। इमीडिएटली पुलिस जब मौके पर पहुंची और फैक्ट्स हमने वेरीफाई किए तो आईओ और उनके जो साथी थे उनको पता चला कि उस लेडी के कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमराज इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। लेडी से पूछताछ करने में पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़कर जाती थी, जो कि उनके काफ़ी ट्रस्टेड थे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया कि जब ये लेडी 3 महीने पहले अपने घर गई थी, उस टाइम पे मौके का फायदा उठाकर करण ने 3 स्पाई कैमरास परचेज किए थे, जिसमें से 2 उन्होंने उस लेडी के अपार्टमेंट में इंस्टॉल कर दिए थे, एक बेडरूम में और एक बाथरूम में। और उस कैमरा के मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए कई बार वो उस लेडी के कमरे में आते जाते रहते थे। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया। हजरात मोहतरम, मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश में गंदा कौन है, अच्छा कौन है, इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जा रहा है या किसी और पर। सच सामने है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुनिया की तमाम दूसरी बड़ी खबरों के लिए हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर जाइए। तमाम अपडेट आपको वहाँ भी मिलेंगे। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।